आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है गीता अवलोकन। गीता अवलोकन एक कोर्स है जिसमें हम भगवत गीता के ऊपर विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। हमारा अध्ययन अब तक 13 अध्याय पूरा कर चुका है और आज हम अध्याय 14 पर अपनी कक्षा आरंभ करेंगे, अपना अध्ययन आरंभ करेंगे। इसीलिए आज की ये कक्षा का पहला भाग है और इसका अध्याय 14 का शीर्षक है प्रकृति के 3 गुण। आज की हमारी ये कक्षा 82वीं कक्षा है। मंगलाचरण प्रार्थनाओं से हम कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसा कि हम हर बार करते हैं कि जब भी हम कोई नया अध्याय आरंभ करते हैं तो क्योंकि कार्यक्रम में बीच बीच में नए भक्त जुड़ते रहते हैं तो मैं एक बार थोड़ा सा कार्यक्रम की रूपरेखा, इसका परिचय, अपना परिचय हम कार्यक्रम किस आधार पर कर रहे हैं वो थोड़ा सा बताता हूँ। तो चूंकि आज हम अध्याय 14 आरंभ कर रहे हैं तो थोड़ा सा 2 मिनट लेंगे परिचय देने में। तो मेरा नाम है केशव गोपाल दास। मैं 48 वर्ष का एक विवाहित व्यक्ति हूँ जो बैंगलोर में स्थित हूँ और एक मल्टीनेशनल कंपनी जिसका नाम शेल है उसमें कार्यरत हूँ। भगवत गीता का मेरा अध्ययन लगभग 15-16 वर्षों का है और इस अध्ययन के प्रेरणा लेकर मैंने कुछ समय पहले, साल 2 साल पहले ये निष्कर्ष निकाला या निश्चय किया कि इस के ज्ञान को, इसकी नॉलेज को बाकी लोगों से बांटना चाहिए। इसीलिए ये कार्यक्रम मैंने आरंभ किया है। इस कोर्स की अवधि हमने आरंभ में लगभग 1 साल रखी थी, लेकिन अब हमें लगभग 1.5 1 साल पूरे होने जा रहे हैं और मैं समझता हूँ कि अभी 3-4 महीना और लग जाएगा। अध्यापन शैली हमारी इस प्रकार है कि हम भगवत गीता के एक-एक अध्याय का पहले अध्याय से लेके 18 अध्याय तक हम लोग चल रहे हैं और अध्याय में भी पहले श्लोक से लेके अंतिम श्लोक तक हर अध्याय के इस प्रकार से हम अपना अध्ययन कर रहे हैं। तो संक्षेप में कहा जाए तो हमारी अध्यापन शैली प्रवाहात्मक है, मतलब पहले से शुरू करके अंत तक पहुंचना। भगवत गीता को कई तरीके से पढ़ा जा सकता है पर प्रवाह का ये जो शैली है वो हमने यहाँ पर अपनाई है। बीच-बीच में हम अध्ययन करने के बीच-बीच में हम थोड़ा बीच में कार्यशालाएँ भी करते हैं जिसमें हम भगवत गीता के ऊपर एक प्रश्नोत्तरी, जिसे अंग्रेजी में क्विज़ कहते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। उसमें सभी लोग भाग लेते हैं, सभी भक्त लोग जिनको ये क्विज़ दी जाती है उसको लिखते हैं, 1 हफ्ते का समय दिया जाता है और फिर वे उस पर अपना हम लोग चर्चा करते हैं। इस कोर्स की फीस जानना बड़ा आवश्यक है। देखिए इस भौतिक जगत में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है। हर किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए हमें अपना प्रयास करना पड़ता है और वैदिक ग्रंथों का जो ज्ञान है, उसे आप धन से नहीं खरीद सकते हैं। ये बात ध्यान रखें। तो वैदिक ग्रंथों का ज्ञान लेने के लिए आपको अपना अ, भीतर से इसके अंदर अपने भावनाओं को इसमें जब तक आप निवेश नहीं करेंगे,
इस ग्रंथ को आप नहीं सीख पाएंगे। तो इसके लिए सबसे अधिक आवश्यक है आपका उत्साह। हाँ, आध्यात्मिक ग्रंथों को, भगवान से संबंधित ग्रंथों को उत्साह से पढ़ें, उत्साह से सुने, उत्साह से उस पर मनन करें। आपका धैर्य धैर्य बनाए रखें, क्योंकि कई बातें ऐसी हैं कोर्स के दौरान जो संभवतः आपको पहली बारी में समझ ना आए। भगवत गीता कोई सरल पुस्तक नहीं है, मैं ये कोई दावा नहीं करता हूँ कि बहुत सरल पुस्तक है, लेकिन यदि हम थोड़ा-सा प्रयास करेंगे तो इतनी कठिन भी नहीं है कि समझ में ना आ सके। तो धैर्य रखें, क्योंकि समय के साथ भगवान की कृपा से हम धीरे-धीरे इस ग्रंथ की जो गूढ़ बातें हैं उसको समझ पाएँगे, सीख पाएँगे। निश्चय का मतलब डिटर्मिनेशन। तो निश्चय बनाकर रखें कि आज शुरू करी है तो अंत तक साथ चलेंगे, और पूरा डिटर्मिनेशन के साथ, निश्चय के साथ इसको पूर्ण करके ही हम अपना विश्राम लेंगे। इसको पढ़ने के लिए हमने जो पाठ्य पुस्तक चुनी है वो है इस्कॉन संस्था के संस्थापक आचार्य श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, जिन्होंने इसके ऊपर टीका लिखी है, और उनकी टीका का नाम है भगवद गीता यथारूप। तो जिन भी भक्तों के पास ये पुस्तक है, बड़ी अच्छी बात है, और किसी के पास नहीं है तो वह मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या ऑनलाइन आज की तारीख में तो बहुत आसानी से, सरलता से पुस्तक उपलब्ध हो जाती है। अन्यथा किसी इस्कॉन सेंटर से आप ले सकते हैं। कोर्स के दौरान आपकी शंकाएं होंगी, आप अपनी आध्यात्मिक शंकाओं के बारे में आप कक्षा के बाद में भी संपर्क कर सकते हैं। कक्षा के बाद में तो हम प्रश्न उत्तर करते ही हैं, पर बिना किसी संकोच के आप कक्षा के बाद भी संपर्क कर सकते हैं। तो इस संदेश के साथ हम सबसे पहले अपनी कक्षा में, पिछली कक्षा में हमने जो अध्ययन किया उसका पुनः स्मरण करते हैं। सरल भाषा में इसे कहा जाता है सिंहावलोकन। सिंह जब थोड़े कदम चलता है तो पीछे मुड़ के देखता है। हम भी आध्यात्मिक जीवन में सिंह के समान बनना चाहते हैं, तो बीच-बीच में रुककर थोड़ा-सा पीछे मुड़कर देखना चाहिए कि हमने क्या पढ़ा है, क्या समझा है, और इस तरह से हम अपने अध्ययन को और अच्छा और गंभीर बना सकेंगे। तो देखिए, पिछले कक्षा में हमने अध्याय 13 के कुछ श्लोकों का अध्ययन किया था। ये श्लोक संख्या 27 से लेकर 35 तक हैं, और इन श्लोकों की जो वर्गीकरण है उसको यदि साधारण शब्दों में बताया जाए तो इनको कहा जाता है ज्ञान चक्षु श्लोक। ज्ञान चक्षु श्लोक अर्थात के वास्तव में अध्याय 13 में पहले श्लोक से लेकर 26वें श्लोक तक जो भी बातें बताई गई हैं, यदि कोई व्यक्ति उनको ध्यान से आत्मसात कर ले, उनको समझ ले, तो वास्तव में उसे ज्ञान के ऐसे चक्षु मिलेंगे जिससे दुनिया को, जगत को देखने का उसका दृष्टिकोण बदल जाएगा। तो ज्ञान चक्षु का मतलब होता है ज्ञान के चक्षुओं से देखना। जैसे एक डॉक्टर, एक प्रशिक्षित डॉक्टर जो है, मान लीजिए वो कोई हड्डी जोड़ों का रोग विशेषज्ञ हो, तो जब वो किसी एक्सरे फिल्म को देखता है तो उसके समझ में आता है कि भैया इसमें क्या बात देख सकता हूं मैं। रोग वो आसानी से, एक्सरे जब वो देखता है तो उसमें रोग को आसानी से समझ लेता है, लेकिन किसी सामान्य व्यक्ति को बताया जाए तो वो उसकी समझ में नहीं आएगा। तो इसे कहते हैं ज्ञान के चक्षु से देखना। तो भगवत गीता का ज्ञान जब आपको हो जाता है तो दुनिया को देखने के प्रति आपको, आपका जो नजरिया है वो बदल जाता है। तो इसीलिए 27वें से लेकर 35वें श्लोक में इनको ज्ञान चक्षु श्लोक कहा गया है। तो बड़े महत्वपूर्ण श्लोक हैं, और ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या लिखा है। तो पहले 27वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि देखो अर्जुन, जो भी चर तथा अचर तुम अपने चारों तरफ देख रहे हो, तुम ये बात निश्चित रूप से समझ लो कि वो दो ही बातों का संयोजन है, दो ही बातों का कॉम्बिनेशन है। किस किसका? प्रकृति और पुरुष। तो प्रकृति हो गया ये जगत, भौतिक जगत, और पुरुष कौन हो गए? पुरुष हमने बताए हैं आपको दो होते हैं, एक आत्मा और एक परमात्मा। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो भी तुम यहाँ अपने चारों तरफ देख रहे हो, वास्तव में भौतिक जगत और आत्मा परमात्मा के संयोजन से मिलकर ही सब कुछ यहाँ बना हुआ है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ज्ञान चक्षुओं का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर ये समझ हो कि सब कुछ प्रकृति और पुरुष के संयोजन से बना है, उसके अंदर एक समता का भाव
आना निश्चित है। वो हर चीज को एक समभाव से, हैं, एक समानता के भाव से देखने का उसका दृष्टिकोण जो है वो विकसित हो जाता है। और वो समानता का भाव क्या है? वो अब केवल शरीर के स्तर पर लोगों को नहीं देखता है, शरीर के स्तर पर जीवात्माओं को नहीं देखता है। वह देखने का उसका नजरिया अब बन जाता है कि शरीर के पीछे भी एक आत्मा है जो वास्तव में गुणात्मक रूप से हम सभी में एक जैसी है। तो वो शरीर की विविधताओं के पीछे एक समानता देखना आरंभ कर देता है। और जैसे वो समानता देखना आरंभ करता है, उसको समता का ज्ञान चक्षु जो है उसको प्राप्त हो जाता है। फिर समभाव की परिभाषा में आगे विस्तार से चर्चा करते हुए भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में बताते हैं कि समता के भाव जिस व्यक्ति के पास होता है, वो वास्तव में परमात्मा को सर्वत्र देखता है। और ऐसा करने पर वह अपने मन द्वारा कभी भ्रष्ट नहीं होता है। ये मन का कार्य क्या है? मन का कार्य है हमारे सामने अलग अलग प्रकार के प्रलोभन देना। लेकिन जब व्यक्ति परमात्मा को अपने चारों तरफ देखने लगता है, उसके ज्ञान चक्षु में समता का भाव आ जाता है, तो वह अपने मन के द्वारा भ्रष्ट नहीं होता है और ऐसा व्यक्ति दिव्य गंतव्य प्राप्त करता है। यहाँ पर हमने आपको एक उपमा भी बताई थी कि यदि कोई एक कर्मचारी है और दुकान पे काम करता है, तो कर्मचारी जानता है कि मेरा वेतन जो है वास्तव में दुकान के मालिक से आता है। तो मान लीजिए कभी-कभार कोई ऐसा ग्राहक फँस जाए जो बहुत कठिन ग्राहक हो, बड़ा परेशान करने वाला ग्राहक हो, तब भी वो कर्मचारी जो है अपना धैर्य नहीं खोता है। वह जानता है कि यदि मैं इस ग्राहक से अच्छे से बात करूँगा, तो मेरा मालिक खुश होगा और मुझे प्रमोशन देगा, मुझे पदोन्नति देगा। इसी प्रकार से एक समता का भाव रखने वाला व्यक्ति भी जानता है कि परमात्मा मुझे हर समय देख रहा है, जैसे सीसीटीवी कैमरा होता है। और जब वो जानता है कि परमात्मा 24 घंटे मुझे देख रहा है, तो वह अपने मन द्वारा कभी भ्रष्ट नहीं होता है। फिर आगे बढ़ते हुए भगवान बताते हैं कि सारे कार्य जो हैं वो प्रकृति द्वारा संभव होते हैं। आत्मा कुछ भी नहीं करता है। तो इसको समझाने के लिए हमने आपको बताया था कि आत्मा कुछ नहीं करता है का क्या मतलब है? आत्मा ये ऐसे आत्मा का बात हो रहा है, ऐसे जीवात्मा की बात हो रही है जिसके अंदर समता का भाव आ चुका है। तो उसके लिए कहा गया है कि आत्मा कुछ नहीं करता है। अर्थात ऐसे जीवात्मा में, ऐसे व्यक्ति में कर्तापन का भाव नहीं होता है। कर्तापन का अर्थात उसके अंदर ये अहंकार नहीं होता है कि वास्तव में ये मैंने किया है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति ये समझता है कि जो भी सफलता उसको जीवन में मिल रही है, उसमें वास्तव में भगवान की कृपा बहुत बड़ी है, छुपी हुई है। इसलिए वो कर्तापन का भाव नहीं लाता है। इसी को इन श्लोकों में ये कहा गया है कि आत्मा कुछ नहीं करता है। उसके बाद भगवान बताते हैं समता का भाव जिस व्यक्ति के पास होता है, वो शरीरों को अलग-अलग जीवात्माओं को शरीर क्यों मिलता है, उसका रहस्य भी समझता है। वो ये जानता है कि जीवों को जो है अलग-अलग प्रकार के शरीर मिले हैं, वास्तव में ये उनकी इच्छाओं के ही कारण उनको मिले हैं। और इसको भगवान यहाँ कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है उसको हम कह सकते हैं कि उसे ब्रह्म बोध हो चुका है। ब्रह्म बोध मतलब उसे आध्यात्मिक जगत की वास्तविकता, भौतिक जगत की वास्तविकता, इन सब बातों का जो सूक्ष्म रूप से जो जानकारी होनी चाहिए, जो ज्ञान होना चाहिए, उसका बोध उसको वास्तव में अब हो चुका है। तो ऐसे ब्रह्मबोध की व्यक्ति जो ब्रह्मबोध व्यक्ति की दृष्टि कैसी होती है, उसका दृष्टिकोण कैसा होता है? भगवान बताते हैं, न करोति न लिप्यते। न करोति अर्थात कर्तापन का भाव नहीं। आपने पहले भी अभी पिछले बुलेट में बताया आपको, कर्तापन का भाव मतलब अहंकार की भावना ना होना कि ये कर्म मेरे द्वारा किया गया है। वास्तव में परमेश्वर की कृपा से ही ये कार्य मेरा सफल हुआ है। इसको बोलते हैं न करोति। न लिप्यते अर्थात तो जब ऐसा व्यक्ति बार-बार अपनी सफलताओं का श्रेय भगवान को देता है, अपने कार्यों को इस प्रकार से करता है कि वो भगवान के बताए हुए निर्देशों के अनुसार हैं, तो वो कर्म बंधन में लिप्त नहीं होता है और वो कर्म बंधन से मुक्त रहता है। इसे ही यहाँ बोला गया है न लिप्यते। इसी बात को समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने 33वें और 34वें श्लोक में 2 उपमाएं दी हैं। पहली उपमा उन्होंने दी है कि आकाश किसी वस्तु के साथ लिप्त नहीं होता है। इसका अर्थात न लिप्यते। आकाश मतलब
हम देखते हैं कि आकाश यानी कि वायु जो है वो हर वस्तु के संपर्क में आती है, लेकिन उस संपर्क से लिप्त नहीं होती है, उससे जुड़ी नहीं रहती है, उससे अलग बनी रहती है। तो इसी तरह से आत्मा भी शरीर में, भौतिक शरीर में होने के बावजूद भी वो शरीर से लिप्त नहीं होती है, शरीर को पृथक मानती है और स्वयं को पृथक मानती है। फिर अगली उपमा दी गई है, सूर्य आकाश को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार जैसे आत्मा पूरे शरीर को प्रकाशित करती है। तो सूर्य जब पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है और कहीं उस ब्रह्मांड में मान लीजिए कहीं कोई बीज पड़ा हो और वो बीज उग जाए, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये सूर्य के प्रकाश ही इस बीज के उत्पत्ति का कारण है। मान लीजिए वो बीज, किसी बीज से जो पौधा उगता है उसमें अच्छा फल लगता है, किसी बीज से कोई पौधा उगता है उसमें बुरा फल लगता है। तो बुरा फल अगर लगा तो हम ये नहीं कह सकते कि वास्तव में सूर्य के प्रकाश के कारण ये फल जो है इसका बुरा हुआ है। अच्छा और बुरा कहाँ से आया? वो बीज से आया। इसी प्रकार से आत्मा जब इस शरीर में चेतना प्रवाहित करती है तो ये शरीर से अच्छे और बुरे कर्म उत्पन्न होते हैं। लेकिन ये अच्छे और बुरे कर्म कहाँ से आए? ये उसी जीवात्मा के पूर्व जन्मों के अच्छे और बुरे कर्मों से ही ये परिणाम जो है उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए दो उपमाओं के माध्यम से यहाँ भगवान समझा रहे हैं कि न करोति न लिप्यते का अर्थ क्या है। तो अंततः इस अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान उपसंहार अर्थात कंक्लूड करते हैं और बताते हैं कि ज्ञान का चक्षु रखने वाला व्यक्ति वास्तव में परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं बड़ा ही रोचक और बड़ा ही महत्वपूर्ण अध्याय का ये भाग है, 13वें अध्याय का। और वास्तव में देखा जाए तो इसमें शिक्षा के बड़े अत्यंत गूढ़ और महत्वपूर्ण तत्व यहाँ पर छुपे हुए हैं। कोई भी व्यक्ति इन बातों को पढ़कर, इन बातों को समझकर, इन पर मनन कर कर अपनी जीवन में समता का भाव विकसित कर सकता है। आज का अध्याय, अध्याय 14, उस पर आज हमारी पहली कक्षा है। तो उसका अवलोकन मानचित्र अब आपके सामने प्रस्तुत है। यह अध्याय बड़ा ही रोचक अध्याय है। जैसे अध्याय 13 उसमें दर्शन बहुत अधिक था, थोड़ा कठिन भी था समझने में, लेकिन उसके विपरीत अध्याय 14 आप पाएंगे कि बड़ा ही रोचक है और आप समझ पाएंगे कि ये आपके जीवन के वास्तव में बड़ा निकट आप इसको देख पाएंगे, जान पाएंगे। तो इस अध्याय में मूलतः 4 विषयों पर चर्चा हुई है और पहला विभाग जो है उसमें श्लोक संख्या 1 से लेकर 9 तक, जिसमें भौतिक गुणों द्वारा आत्मा का बंधन। हमने अध्याय 13 के 22वें श्लोक में एक बीज वाक्य पढ़ा था, एक बीज श्लोक पढ़ा था, जिसमें प्रकृति के गुणों का वर्णन है। तो इस अध्याय 14 में वास्तव में उन्हीं गुणों के बारे में अब भगवान विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। तो पहले विभाग में अध्याय 14 के वो बता रहे हैं कि कैसे ये जो गुण हैं वो रस्सी के समान होते हैं और आत्मा को बांधते हैं। वो हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में। फिर इस अध्याय के 10वें से लेकर 13वें श्लोक में ये बात कैसे समझी जाए कि अभी जीवात्मा किन गुणों की प्रधानता से बंधा हुआ है, कौन से गुण वास्तव में इस समय उसके जीवन में प्रधान रूप से सक्रिय है, ये दूसरे विभाग में आप देखेंगे यहाँ पर। फिर तीसरा विभाग है 14 से 18, उसमें आप देखेंगे कि इन गुणों का बंधन जो है उनका प्रभाव क्या होता है, उनका फल क्या होता है। जो मान लीजिए सत्व गुण में पड़ा हुआ है उसको आगे का जीवन कैसा मिलता है, जो तमोगुण में पड़ा हुआ है उसको आगे का जीवन कैसा मिलता है। फिर 19 से लेकर 27वें श्लोक में भगवान इन सभी विषयों के बारे में संक्षेप में अब बताते हैं कि देखो ये गुण जो है वास्तव में इस संसार में बंधन का कारण बनते हैं या वास्तव में हमें बांधते हैं इस संसार में। तो 19 से लेकर 27वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि इन गुणों से हमको पार कैसे जाना है। तो भगवत गीता की भाषा में यदि बात की जाए तो इसको बोलते हैं गुण अतीत। गुण अतीत मतलब गुणों से परे, गुणों से ऊपर कैसे उठना है। तो ये छोटा सा आपके सामने अध्याय 14 का अवलोकन मैंने किया। अब अध्याय 13 से इसका संबंध समझेंगे। जैसे हमने आपको बताया ना, हम प्रवाहात्मक शैली में भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं। तो अध्याय 13 समाप्त किया, अब हम अध्याय 14 पर जा रहे हैं।
तो अध्याय 14 और अध्याय 13 का क्या संबंध है, उस पर ये स्लाइड ये आपके सामने प्रस्तुत है। अध्याय 13 के 22वें श्लोक में मैंने आपको बताया था, जब हम अध्ययन कर रहे थे, कि अध्याय 13 का 22वां श्लोक, इसको बीज वाक्य कहा गया है। बीज वाक्य से मतलब जैसे बीज से एक वृक्ष की उत्पत्ति होती है, ऐसे ही इस श्लोक से आगे के जो भी अध्याय हैं भगवद गीता के, उनकी उत्पत्ति होती है। उनमें जो जो विषय उठाए गए हैं, उनकी उत्पत्ति इस श्लोक से होती है। तो अध्याय 14 से इसका संबंध कैसे है? अध्याय 14 से संबंध इसका ऐसे है कि 22वें श्लोक में वर्णन यह किया गया है कि जीवात्मा गुणों के संग के कारण कैसे उत्तम और अधम योनियां अपने जीवन में, अपने अलग अलग जन्मों में प्राप्त करता रहता है। वो श्लोक आशा है आपको ध्यान होगा। यदि ध्यान नहीं है तो एक बार मैं वो श्लोक आपके सामने दोहराता हूं। श्लोक इस प्रकार से है, पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिर्जान गुणान कारणम गुण संगस्य सदसद योनि जन्मसु। हमने बताया था कि कैसे पुरुष जो जीवात्मा है वो प्रकृति में अ, अ, अपने भोगने की प्रवृत्ति के कारण प्रकृति के अंदर वो उसके गर्भ में आ जाता है, और प्रकृति में जब वो उपस्थित हो जाता है, जब वहां प्रकृति के अंदर पहुंच जाता है, तब प्रकृति जो है वो कहां से आई है, प्रकृति किन चीजों से बनी हुई है? वो अलग अलग प्रकार के गुणों से बनी हुई है, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। तो प्रकृति में आने के बाद वो इन सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण या इनके मिश्रण से कोई भी वस्तु, दृश्य, स्वाद, गंध, ध्वनि इत्यादि कोई भी ऐसी वस्तु जो प्रकृति में उपस्थित है, वो इन्हीं तीनों गुणों के कॉम्बिनेशन से, संयोजन से बनी हुई है, इनके संपर्क में आता है। और जब वो इनके संपर्क में आता है, तो संपर्क में आने के बाद इनमें से कुछ विशेष प्रकार की गुणों के संयोजन से या गुणों से वो उनसे आसक्त हो जाता है, उनसे एक तरीके से अटैच हो जाता है, उनसे अपने आप को एक मानने लगता है, जोड़ने लगता है। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद भगवान बताते हैं कि जिस प्रकार के गुण से, जिस प्रकार के गुणों के भाव से वो अपने आप को आसक्त कर लेता है, उसी प्रकार के उसको आगे के जीवन में अधम या उत्तम, उसको जन्म जो है वो मिलते रहते हैं। अब इन गुणों की चर्चा जो है वो 22वें श्लोक में हुई थी। अध्याय 14 में अब भगवान श्री कृष्ण विस्तार से इन गुणों के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर अध्याय 13 के संबंध में आपको 3 बातें विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले क्या? सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी चाहिए कि ये बंधन का कारण क्या है? बंधन का कारण क्या है? तो बंधन का कारण कहाँ बताया गया है? बंधन का कारण इसी 22वें श्लोक में बताया गया है। और वहां क्या कहते हैं भगवान? भगवान कहते हैं, कारणम गुण संगस्य सद असद योनि जन्मसु। है वो गुणों का जब संग करता है, इस कारण से बंधन में फंसता है। इससे पिछले श्लोक में 21वें श्लोक में भगवान इसका परम कारण बताते हैं। वो क्या कहते हैं कि जीव बंधन में क्यों पड़ता है? जीव बंधन में इसलिए पड़ता है क्योंकि उसकी भोगने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि वो मजा करना चाहता है, क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है। इन कारणों से वास्तव में वो बंधन में पड़ता है। हम्म? और जब उसकी ये प्रवृत्ति होती है, प्रकृति उसको एक शरीर देती है। शरीर में आने के बाद वो उसके बंधन का माध्यम क्या बनते हैं? उसके बंधन का माध्यम बनते हैं प्रकृति के 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो एक रस्सी की इनके साथ उपमा करी जा सकती है। और बंधक कौन है? बंधक है वो जीवात्मा जिसने भोगने की प्रवृत्ति करी। तो 3 बातें क्या हुई? बंधन का कारण जीवात्मा की भोगने की प्रवृत्ति, बंधन का माध्यम प्रकृति के 3 गुण, और बंधक कौन है? बंधक है आप और हम जैसे लोग, जिन्हें हम जीवात्मा के रूप में जानते हैं, जो इस भौतिक जगत में इन गुणों से वास्तव में एक तरीके से बंधे हुए हैं। तो अब ये बंधन क्या है और बंधन कैसे बांधता है, ये वास्तव में आप आज इस अध्याय 14 में उसका अध्ययन करेंगे। तो इस अध्याय में विस्तृत चर्चा किन किन बातों पर की गई है? ये गुण क्या है, ये कैसे कार्य करते हैं,
ये कैसे किसी जीवात्मा को बांधते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि भक्ति योग से वास्तव में इन गुणों को कैसे नष्ट किया जा सकता है। भक्ति योग से वास्तव में इन गुणों को कैसे नष्ट किया जा सकता है, यह आप देखेंगे अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण बड़े महत्वपूर्ण 2 श्लोक बोलते हैं, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि इन तीनों गुणों को भक्ति के द्वारा कैसे हम नष्ट कर सकते हैं। तो पहला विषय है भौतिक गुणों द्वारा आत्मा का बंधन। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण ने 7वें अध्याय के आरंभ में, 9वें अध्याय के आरंभ में भगवत गीता के जो वो ज्ञान उन अध्याय में उन्होंने दिया, पहले उस ज्ञान का गुणगान वो करते हैं अर्जुन के सामने। बड़ा उसके बारे में बताते हैं कि भाई देखो, मैंने तुमको ये जो ज्ञान अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं, वास्तव में ये कितना महान ज्ञान है। तो उसी तरह से अध्याय 14 का आरंभ भी भगवान श्री कृष्ण जो ज्ञान अब वो इस अध्याय में अर्जुन को देने वाले हैं, उसके गुणगान से इस अध्याय का शुभारंभ करते हैं। तो भगवान बोलते हैं, श्री भगवान उवाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिं मितो गताः। तो भगवान कह रहे हैं, परम भूयः प्रवक्ष्यामि। परम, परम का मतलब ये है दिव्य। परम दिव्य मतलब ये भौतिक जगत का सामान्य ज्ञान नहीं है, ये कोई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का ज्ञान नहीं है, ये परम ज्ञान है। परम ज्ञान मतलब भौतिक जगत से परे कैसे जाना है, भौतिक जगत से बाहर कैसे निकलना है, ये उस विषय का ज्ञान है। तो इसे कहते हैं दिव्य ज्ञान। तो परम भूयः प्रवक्ष्यामि। तो भगवान ने अब यहाँ किस शब्द का प्रयोग किया है? भगवान कहते हैं भूयः। भगवान यहाँ पर कहते हैं भूयः। भूयः का मतलब है पुनः, फिर से। तो भगवान कह रहे हैं अब मैं पुनः तुमसे ये ज्ञान कहूंगा। पुनः का क्या मतलब है? भाई पहले भी कह चुके हैं क्या? हाँ, पहले भी कह चुके हैं। भगवत गीता अब बोलते बोलते भगवान 13 अध्याय पूरे कर चुके हैं, तो पहले 13 अध्याय में भी उन्होंने काफी ज्ञान दिया है। तो भगवान वही कह रहे हैं, अब मैं पुनः तुमसे कहूंगा। क्या कहूंगा? ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम। कि जितना भी ज्ञान अभी तक मैंने तुम्हें दिया है, मैं उसको, उसमें जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, मैं उसको एक बार फिर से तुम्हें कहूंगा। है ना? अब यहाँ पर देखिए, भगवान जो अब यहाँ बात कह रहे हैं, एक जगह तो वो कह रहे हैं भूयः। भूयः मतलब फिर से कहूंगा। और फिर कह रहे हैं कि ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम, कि अब तक जो मैं तुम्हें ज्ञान दे चुका हूं, उनमें जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, अब वो मैं तुमसे कहूंगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को देने वाले हैं, तो पहले भी भगवत गीता अब तक जितनी वो बोलते आए हैं, उसमें जितना भी ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अभी तक अर्जुन को दिया है, वो वहां पर भी उस ज्ञान का जिक्र कर चुके हैं, उसका वर्णन कर चुके हैं। लेकिन उस उत्तम सर्वश्रेष्ठ ज्ञान के अलावा भी भगवान श्री कृष्ण वास्तव में अर्जुन को कई बातें वहां पर बता चुके हैं। तो उसी बात को यहाँ कह रहे हैं कि वो जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान मैंने अभी पहले तुमको बताया है, और भी बहुत सारी बातें बताई हैं, मैं एक बार फिर से तुमसे उस सर्वश्रेष्ठ ज्ञान को बोलने वाला हूं। उसके बाद भगवान कहते हैं कि यज् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिम इतो गतः। यज् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे, जिसे जान लेने के बाद समस्त मुनियों ने, मुनयः सर्वे मतलब समस्त मुनियों ने, पराम सिद्धिम, इतो गतः, परम सिद्धि प्राप्त की है। तो देखिए, आप ध्यान कीजिए, यहाँ भगवान क्या बोल रहे हैं? यहाँ भगवान मुनियों की बात कर रहे हैं। यहाँ भगवान इस श्लोक में भक्ति भक्त की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? मुनियों, मुनियों की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए, भगवान श्री कृष्ण अब जिस संदर्भ में भगवत गीता बोल रहे हैं 13वें अध्याय के बाद से, उसे हम बोलते हैं भगवत गीता के ज्ञान योग के विभाग। ये ज्ञान योग का भगवत गीता का भाग है, 13वें अध्याय से जो आरंभ होता है। और ज्ञान योग में विशेष रूप से कौन लोग लगते हैं? ये मुनि लोग लगते हैं। ज्ञान योग की सिद्धि, ज्ञान योग की प्रक्रिया से भगवान तक पहुंचने का जो साधन करते हैं, ये कौन लोग करते हैं? ये मुनि लोग करते हैं। तो यहाँ इसी संदर्भ में भगवान अब बोल रहे हैं
जिसको जानकर समस्त मुनियों ने पराम सिद्धिम इतोगतः, पराम सिद्धिम इतोगतः, उन्होंने परम सिद्धि प्राप्त की है। तो यहाँ पर अ, ये श्लोक का तात्पर्य ये है कि भाई मैंने अब तक तुमको बहुत सारे ज्ञान की बात बताई। मैंने कर्म योग के बारे में बताया, मैंने तुम्हें ध्यान योग के बारे में बताया, मैंने तुम्हें भक्ति योग के बारे में बताया, लेकिन उसमें जो वास्तव में सर्वश्रेष्ठ जो बात है, अब मैं उसको एक बार फिर से कहूंगा। अब ध्यान कीजिए, भगवान ने सर्वश्रेष्ठ किसको बताया था? भगवान ने अध्याय 9 में सर्वश्रेष्ठ किसको बताया था? राज विद्या राजगुह्यम। राज विद्या राजगुह्यम शब्द जो है भगवान ने किस योग के लिए प्रयोग किए? भगवान ने ये शब्द प्रयोग किए भक्ति योग के लिए। तो आप देखेंगे कि इस अध्याय में भी अंत में विशेष रूप से 26वां श्लोक, आप ध्यान कर लीजिए, विशेष रूप से 26वां श्लोक भगवान बताते हैं, जहां पर गुणों के बारे में बताने के बाद वो कहते हैं कि वास्तव में गुणों के पार यदि तुमको जाना है तो तुम्हें भक्ति योग का आश्रय लेना पड़ेगा। तो उसी ज्ञान की चर्चा यहाँ अब भगवान श्री कृष्ण 14वें अध्याय में करने वाले हैं और उसी की भूमिका यहाँ पर वो बता रहे हैं। तो यज ज्ञातवा मुनयः सर्वे, मतलब मुनि, मुनि कौन है? जैसे मैंने आपको बताया, ज्ञान योगी जो है उनको मुनि कहा जाता है, या मुनियों का जो विशेष रूप से योग करने का साधन है वो है ज्ञान योग। तो हमने अध्याय 9 में भी इस बात को पढ़ा कि भक्ति जो है वो किसी भी स्तर पर आरंभ की जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति बहुत बड़ा पापी है या कोई व्यक्ति बहुत ऊंचा ज्ञानी है, किसी भी स्तर से या इस बीच में कोई भी श्रेणी यदि आप लें, तो भक्ति योग इतना शक्तिशाली है, इतना पावरफुल है कि किसी भी अवस्था से भक्ति को आरंभ किया जा सकता है। तो जब कोई व्यक्ति अत्यंत पापमय कर्म करने के बाद भी भक्ति योग करके परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है, तो फिर मुनियों की और ज्ञानियों की तो बात ही कुछ नहीं है। तो मुनियों और ज्ञानियों के लिए तो ये संभव बिल्कुल हो सकता है। तो इसी बात को यहाँ, चूंकि ज्ञान योग का ये विभाग है, भगवान बता रहे हैं कि यज ज्ञात्वा मुनेह सर्वे, कि मुनियों ने भी, सभी मुनियों ने भी इस ज्ञान को प्राप्त करके परम सिद्धि प्राप्त कर ली। अगला श्लोक अब देखेंगे, 22वां श्लोक, दूसरा श्लोक 14वें अध्याय का। अब भगवान बता रहे हैं कि भाई इस ज्ञान को प्राप्त करने का फल क्या है। किसी भी नॉलेज को, किसी भी जानकारी को लेने के लिए कोई ना कोई हम फल के बिना तो नहीं उसको हम एक्सेप्ट करते। कोई डॉक्टर जो है वो डॉक्टरी क्यों पढ़ता है? भाई रोगियों का उपचार कर सके। कोई गृहिणी जो है वो खाना बनाना क्यों सीखती है? क्योंकि वो परिवार के सदस्यों का भरण पोषण अच्छे से कर सके। तो हर ज्ञान के पीछे प्राप्त करने के कोई ना कोई फल की मंशा रहती है। तो इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भी हमें क्या फल मिल सकता है, इस बात की चर्चा अब यहाँ भगवान श्री कृष्ण दूसरे श्लोक में कर रहे हैं। भगवान क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं, इदम ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्य आमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति चे। भगवान कहते हैं कि इदम ज्ञानम उपाश्रित्य, इस ज्ञान का आश्रय लेकर, मम साधर्म्यम आगतः, मेरी जैसी प्रकृति या रूप लिया जा सकता है। साधर्म्यम, देखिए शब्द क्या आया है? धर्म्यम। साधर्म्यम आगतः, मम साधर्म्यम आगतः। मम शब्द का अर्थ है मेरे जैसा। साधर्म्यम मतलब जैसी मेरी प्रकृति है, जैसा मेरा स्वभाव है, उस प्रकार का स्वभाव इस ज्ञान को प्राप्त करके तुम ले सकते हो। और उसका फल क्या होगा? उसका फल होगा सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। सर्गे अपि, सर्गे अपि का मतलब क्या है? सर्ग बोलते हैं जब सृष्टि की रचना होती है। तो ये वैदिक जो भौतिक जगत है, वास्तव में ये बनता है, फिर इसकी प्रलय में फिर ये विलय हो जाता है, फिर बनता है, फिर विलय हो जाता है। तो जैसे सर्दी गर्मी बरसात, सर्दी गर्मी बरसात, ये एक चक्र के समान चलते हैं। इसी प्रकार से वैदिक साहित्य के अनुसार, वैदिक दर्शन के अनुसार, ये जितना भी भौतिक जगत है ये भी एक चक्र के अंतर्गत चलता है। पहले सृष्टि होती है, फिर सृष्टि का फिर संहार होता है, फिर सृष्टि होती है, फिर संहार होता है, इस प्रकार से चलता है। तो
इसका फल भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, सर्गे अपि नो उपजायन्ते, कि जब सृष्टि की रचना होती है तो ऐसे समय में ऐसे व्यक्ति का जिसने इस ज्ञान का आश्रय ले लिया है, वह सृष्टि के रचना के समय वो जन्म नहीं लेना पड़ता उसे। तो भौतिक जगत की जब रचना होती है तो ऐसे व्यक्ति को जन्म नहीं लेना पड़ता। और फिर प्रलये न व्यथन्ति च, और जब प्रलय हो जाए, जब प्रकृति जो है वो भौतिक जगत जो है उसका संहार हो, वो नष्ट हो जाए, तब ऐसे व्यक्ति को व्यथित नहीं होना पड़ता। क्योंकि वास्तव में साधारण शब्दों में भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, साधारण शब्दों में भगवान कहना चाह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसने इस ज्ञान का आश्रय ले लिया है, वो जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है। वो तो वास्तव में आध्यात्मिक जगत पहुंच जाता है, और ना आध्यात्मिक जगत में ना तो सृष्टि होती है ना प्रलय होता है, वो तो शाश्वत है। तो इस प्रकार से भगवान यहाँ पर इस बारे में बता रहे हैं कि भाई इसका ज्ञान को प्राप्त करने का फल क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि जो प्रथम पंक्ति है इसमें भगवान ने कहा है इदम ज्ञानम उपाश्रित्य। भगवान ने यहाँ पर यह बात नहीं कही कि मेरा आश्रय लेने पर। भगवान यहाँ पर किसका आश्रय लेने की बात कर रहे हैं, भगवान यहाँ पर ज्ञान का आश्रय लेने की बात कर रहे हैं। तो ज्ञान का आश्रय लेने का अर्थ क्या हुआ, तो ज्ञान का आश्रय लेने का अर्थ वास्तव में यह हुआ कि व्यक्ति जब इस ज्ञान को समझता है तो उसके अंदर इस अहंकार का भाव नहीं होता है कि मैं इस ज्ञान का स्वामी हूं। इसका मतलब होता है ज्ञान का आश्रय लेना। ज्ञान का स्वामी होने का अर्थ क्या है, जैसे कई बार हम साधारणतः देखते हैं कि कई बार कोई व्यक्ति मान लीजिए ज्ञान में बड़ा पारंगत हो जाए, किसी ने एमए कर लिया, एमफिल कर लिया, एमकॉम कर लिया, एमई कर लिया, इत्यादि पीएचडी कर लिया, तो करने के बाद उसके मन के अंदर एक अहंकार का भाव आता है कि भाई देखो मैंने इस ज्ञान को, इस पर मैंने विजय प्राप्त कर ली है। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि देखो भगवान तक यदि पहुंचना है तो ज्ञान पर विजय प्राप्त करने के अहंकार के भाव से हमको मुक्ति लेनी पड़ेगी। हमें वास्तव में इस ज्ञान का आश्रय लेना पड़ेगा। हमको ये समझना पड़ेगा कि ये ज्ञान भी भगवान के समान ही दिव्य है और भगवान के समान ही श्रेष्ठ है, और हम कभी भी इस ज्ञान को अहंकारवश ये स्वीकार ना करें कि वास्तव में हम इस ज्ञान के स्वामी हैं। तो यहाँ इसलिए भगवान ने ये नहीं कहा है कि मेरा आश्रय लेने पर आपको जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि इस ज्ञान का वास्तव में आश्रय लेने पर आपको जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। उसके बाद भगवान बोलते हैं मम सधार्म्यम आगतः। सधार्म्यम आगतः जैसे यहाँ अनुवाद किया गया है मेरी जैसी प्रकृति या रूप लिया जा सकता है। अब भगवान की जैसी प्रकृति और रूप से क्या अर्थ है, इसका अर्थ ये है कि भगवान की प्रकृति का अर्थ ये है कि भगवान के अंदर या भगवान की प्रकृति में, भगवान के स्वभाव में कोई दोष नहीं है। जैसे साधारण जीवात्मा के स्वभाव में दोष कितने सारे हैं, हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, इस प्रकार के जो 6 शत्रु हम आरंभ से भगवत गीता में आपको बताते आ रहे हैं। इस प्रकार के जो 6 शत्रु हैं, ये जो गुणों के प्रभाव से हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं, भगवान के अंदर वास्तव में इस प्रकार का कोई दोष नहीं है। अर्थात भगवान गुणों के प्रभाव से बिल्कुल दोष मुक्त है। भगवान के अंदर गुणों का कोई प्रभाव नहीं है, बिल्कुल दोष मुक्त है। तो इसी बात को समझाने के लिए भगवान यह कह रहे हैं कि यदि तुम इस ज्ञान का आश्रय लोगे तो तुम भी जैसे मेरा स्वभाव है रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण के दोष से मैं बिल्कुल मुक्त हूं, उसी प्रकार से तुम भी बिल्कुल शुद्ध हो जाओगे। अब आप ध्यान कीजिए, हमने 13वें अध्याय का 22वां श्लोक जिसे हम बीज वाक्य कह रहे हैं, उस श्लोक में हमने क्या पढ़ा था, कारणम गुण संगस्य सद असद योनि जन्मसु। कारणम गुण संगस्य सद असद योनि जन्मसु, अर्थात के जीवात्मा अच्छी और अधम और उत्तम योनियां जो हैं वो क्यों लेता है, क्योंकि कारणम गुण संगस्य, किस कारण लेता है, गुणों का संग करने के कारण। गुणों का संग करने के कारण वो आसक्त हो जाता है गुणों से, अर्थात गुणों के प्रभाव से दूषित हो जाता है। कोई शुद्ध जल हो,
और उसके अंदर आप यदि कोई मिट्टी मिला दें या कोई रंग मिला दें तो वो क्या कहेंगे आप, वो जल जो है वो दूषित हो जाता है। इसी प्रकार से जब जीवात्मा गुणों का संग करता है तो गुणों के प्रभाव से वो भी दूषित हो जाता है। तो उसी बात को यहाँ भगवान कह रहे हैं कि मम साधर्म्यम आगतः, कि जब इस ज्ञान का आश्रय लेंगे हम, तो हम भी भगवान की प्रकृति जैसे हो जाएंगे, अर्थात गुणों के प्रभाव से बिल्कुल शुद्ध हो जाएंगे। और जब बिल्कुल शुद्ध हो जाएंगे, गुणों में आसक्ति नहीं रहेगी, तो क्या परिणाम होगा? तद असद योनि जन्मसु, है अधम और उत्तम योनियों में हमारा बार बार जन्म लेना जो है वो उस पर विराम लग जाएगा, उस पर पूर्ण विराम लग जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा, है ना। तो ये इस प्रकार से हम इस श्लोक को समझ सकते हैं। आगे चलते हैं। अब पहले दो श्लोकों में अपने इस ज्ञान का बखान करने के बाद, इसका गुणगान करने के बाद, इसका महिमा मंडन करने के बाद, भगवान अब तीसरे और चौथे श्लोक में बताते हैं कि जीव जो है वो प्रकृति के साथ संपर्क में कैसे आता है, ये सब कैसे होता है। अध्याय 2 में हमने पढ़ा था कि भाई जब कोई व्यक्ति उसकी देहांत होता है तो वो एक शरीर से छोड़कर दूसरे शरीर में चला जाता है, तो दूसरा शरीर लेता है। लेकिन वो शरीर लेने के हिसाब से वो किस तरीके से वो शरीर उसको दिया जाता है, उसके बारे में विस्तार से यहाँ पर चर्चा की गई है। यहाँ पर जो चर्चा भगवान करते हैं वो वास्तव में एक शरीर से दूसरा शरीर लेने के बारे में नहीं है। वो वास्तव में जब सृष्टि की रचना होती है उस समय भगवान कैसे जीवात्माओं को प्रकृति के गर्भ में स्थापित करते हैं, उस बात की चर्चा वास्तव में यहाँ तीसरे श्लोक में की गई है। भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान बोलते हैं मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत। अर्थात मम योनिर्महद् ब्रह्म, मेरी भौतिक प्रकृति, महद ब्रह्म अर्थात महत तत्व, मद मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्। मम योनिर्महद् ब्रह्म, यहाँ योनि शब्द का अर्थ क्या है? योनि शब्द का अर्थ यहाँ पर है गर्भ। जैसे एक पुरुष एक स्त्री के गर्भ में अपना बीज स्थापित कर कर उसे गर्भवती बना देता है, इसी प्रकार से भगवान भी है भौतिक प्रकृति में है, उसके गर्भ में योनिर्महद् ब्रह्म, महद् ब्रह्म मतलब यहाँ पर प्रकृति को, भौतिक प्रकृति को भगवान महद् ब्रह्म कह रहे हैं। महद् ब्रह्म, देखिए ब्रह्म शब्द के कई अर्थ हैं। ब्रह्म शब्द में आप समझिए कि हम ये सब कुछ जो भी आप अपने चारों ओर देखते हैं, जिसमें आध्यात्मिक जगत, जिसमें भौतिक जगत, इसको आप बोल सकते हैं सब कुछ ब्रह्म है। ब्रह्म के अलग अलग वास्तव में रूप हैं। तो ये भौतिक प्रकृति भी वास्तव में इसको भी हम ब्रह्म कह सकते हैं, अर्थात ये भी भगवान की एक शक्ति ही है। तो इसके लिए भगवान यहाँ बोल रहे हैं मम योनिर महद् ब्रह्म, मेरी भौतिक प्रकृति। और ये भौतिक प्रकृति क्या है? महद् ब्रह्म, महद् ब्रह्म अर्थात महत् तत्व। तो पिछले अध्याय में हमने आपको प्रधान के बारे में बताया था। प्रधान क्या है? अव्यक्त अवस्था है, जिसमें ये जितने भी भौतिक तत्व हैं वो अव्यक्त अवस्था में वहां पर बने हुए रहते हैं। लेकिन जब भगवान जो है उन पर अपना दृष्टिपात करते हैं तो वास्तव में अब वो जो भौतिक तत्व हैं वो सृजन करने के लिए उपलब्ध हो जाते हैं, सृजन करने के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। तो इसी को यहाँ पर जब वो सृजन के लिए उपलब्ध हो जाते हैं, वही भौतिक तत्व, उसको क्या कहा जाता है? महत् तत्व कहा जाता है। तो प्रधान जो अवस्था है वो तो बिल्कुल अव्यक्त है, उसमें जो भौतिक तत्व है वो उपलब्ध नहीं है। लेकिन जब भगवान दृष्टिपात करते हैं तब ये जो भौतिक तत्व होते हैं ये सृजन के लिए अब उपलब्ध हो जाते हैं। जैसे ईंट, सीमेंट, गारा, लोहा, पेंट, लकड़ी, ये सब किसी का घर का निर्माण करने के लिए जब उपलब्ध हो जाते हैं तब वास्तव में उसको यहाँ पर बताया गया है कि महत् तत्व। मान लीजिए यही ईंट, सीमेंट, मिट्टी, गारा इत्यादि यदि किसी स्टोर रूम में बंद रहे, लॉक लगा के रखें, चाबी लगा, ताला लगा के रखें, तो वो अव्यक्त है, अभी वो उपलब्ध नहीं है। जब वो उपलब्ध हो जाते हैं, जब ताले की चाबी खुल जाती है, जब वो उपलब्ध हो जाते हैं, तो भगवान कह रहे हैं
कि मैं ऐसी भौतिक प्रकृति में तस्मिन गर्भम दधाम्यहम्, मैं ऐसी भौतिक प्रकृति में उसके गर्भ को मैं गर्भस्थ करता हूं। किनसे गर्भस्थ करता हूं? संभवा सर्वभूतानाम, सभी जीवात्माओं को। तो ये जीवात्माएं विलय के समय है, एक प्रकार से प्रलय के समय कहां चली जाती हैं? ये सारी की सारी जीवात्माएं प्रलय के समय महाविष्णु के शरीर में विलुप्त हो जाती हैं। और जब सृजन का समय आता है तो भगवान दृष्टिपात करते हैं प्रकृति के ऊपर, और दृष्टि के माध्यम से उस प्रकृति को इन जीवों द्वारा गर्भस्थ कर देते हैं, इन जीवों द्वारा गर्भस्थ कर देते हैं। तो यही बात बोल रहे हैं भगवान, संभवा सर्वभूतानाम ततो भवति भारता, तभी इन सभी जीवों का जन्म संभव होता है। हे भरतवंशी, हे अर्जुन, यही वास्तव में भगवान जिस प्रकार से प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं, इसी प्रकार से जीव जो है वो प्रकृति के अंदर आते हैं। देखिए, प्रभुपाद जी के तात्पर्य आज से पहले जो मैं कक्षाएं आपके सामने प्रस्तुत करता रहा हूं, तो तात्पर्यों को कॉपी पेस्ट करने के लिए मुझे कोई एक वेबसाइट नहीं मिल पाई थी। अब मुझे वो प्राप्त हो गई है, तो मैं प्रभुपाद जी के तात्पर्य आपको स्लाइड के माध्यम से दिखा सकता हूं। और उनमें जो प्रमुख प्रमुख बातें हैं उनको ये पीले रंग से मैंने यहाँ हाईलाइट किया है। तो धीरे धीरे हम इसको पढ़ेंगे और गहराई से प्रभुपाद जी के इतने सुंदर तात्पर्य जो उन्होंने लिखे हैं उन पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। तो 3 बिंदु यहाँ मुख्य रूप से मैंने लिए हैं अलग अलग प्रभुपाद जी के तात्पर्यों से। तो पहला बिंदु देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। महत तत्व ही समग्र ब्रह्मांड की संपूर्ण कारण है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ईंट, सीमेंट, मिट्टी, लोहा इत्यादि ये सब जो है वो अवयव है किसी भी भवन का निर्माण करने के लिए। इसी प्रकार से भगवान प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, महत तत्व ही समग्र ब्रह्मांड का संपूर्ण कारण है। संपूर्ण ब्रह्मांड, ये जो भौतिक जगत है, ये महत तत्व में जितने भी भौतिक अवयव हैं उन्हीं से ही बनता है। और भौतिक कारण की समग्र वस्तु जिसमें प्रकृति के 3 गुण रहते हैं, कभी कभी ब्रह्म कहलाते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी किस शब्द की व्याख्या कर रहे हैं? यहाँ प्रभुपाद जी इस शब्द की व्याख्या कर रहे हैं, महद ब्रह्म। तो उसी को ये बता रहे हैं कि ये महत तत्व ही है। और ये कभी कभी हम इस महत तत्व को ब्रह्म भी कह देते हैं, क्योंकि ये भी भगवान की ही एक शक्ति है। और ये जो महत तत्व है, इसमें प्रकृति के 3 गुण रहते हैं। 3 गुण अर्थात सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इनकी व्याख्या अभी थोड़े दिन में आप देखेंगे कुछ श्लोकों में हुई है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं कि इनको भी, महत तत्व को भी कभी कभी ब्रह्म कहते हैं। परम पुरुष इसी समग्र वस्तु को गर्भस्थ करते हैं जिससे असंख्य ब्रह्मांड संभव हो सके। तो ये बात हमने देखी कि कैसे भगवान जो है इसी महत तत्व को, जो प्रकृति है, उसे जीवों से गर्भस्थ करते हैं। इनमें जीव जो हैं, इनके अंदर प्रकृति के गर्भ में उनको गर्भारोपित करते हैं। फिर अगला बिंदु देखिए, परम पुरुष उस ब्रह्म को जीवों के बीजों के साथ गर्भस्थ करते हैं। ये बात मैंने अभी आपको बताई, जीवों के बीज मतलब जीव जो है वो बीज के समान है, और वो प्रकृति जो है वो गर्भ के समान है। और भगवान किसके समान है? भगवान पिता के समान है, जो उस प्रकृति के गर्भ में अपने दृष्टिपात से उन जीवों को बीजों के समान उसमें गर्भस्थ करते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि 24 तत्व भौतिक शक्ति हैं, और वे महद ब्रह्म अर्थात भौतिक प्रकृति के अवयव हैं। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। जैसा कि 7वें अध्याय में बता चुका है कि इससे परे एक अन्य परा प्रकृति अर्थात जीव होती है। भगवान की इच्छा से यह परा प्रकृति भौतिक प्रकृति में मिला दी जाती है। इस भौतिक प्रकृति को अपरा प्रकृति कहते हैं, जिसके बाद इस भौतिक प्रकृति से सारे जीव उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी ने 7वें अध्याय का यहाँ पर उल्लेख किया है। तो ध्यान कीजिए, 7वें अध्याय में हमने आपको बताया था कि एक तो श्रेष्ठ प्रकृति होती है, यानी कि जीव, आत्माएं, और एक होती है निकृष्ट प्रकृति, यानी कि इंफीरियर, उनको बोलते हैं भौतिक प्रकृति। तो भौतिक प्रकृति कहां से बनी हुई है? ये 24 तत्वों से बनी है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इत्यादि से। तो यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि
प्रकृति को, जो जल अग्नि वायु इत्यादि अवयवों से बनी हुई है, उस भौतिक प्रकृति में भगवान जो है जीवों को, यानी कि परा प्रकृति को उसके अंदर गर्भस्थ कर देते हैं, और इसके बाद ही इस भौतिक प्रकृति से ही सारे जीव उत्पन्न होते हैं। अब तीसरा बिंदु देखिए, तीसरे बिंदु में प्रभुपाद जी ने उपमा का यहाँ पर सहारा लिया है, और उपमा के माध्यम से वो एक प्रमुख बात जो है हमको समझाना चाहते हैं। वो कहते हैं, बिच्छू अपने अंडे धान के ढेर में देती है, और कभी कभी यह कहा जाता है कि बिच्छू धान से उत्पन्न हुई, लेकिन धान बिच्छू के जन्म का कारण नहीं, वास्तव में अंडे माता बिच्छू ने दिए थे। इसी प्रकार भौतिक प्रकृति जीवों के जन्म का कारण नहीं होती है, बीज भगवान द्वारा प्रदत्त होता है और वे प्रकृति से उत्पन्न होते प्रतीत होते हैं। तो जैसे धान का कोई ढेर है और उसमें कोई उसी रंग का, मान लीजिए कोई अंडा पड़ा हुआ है, जो बिच्छू, मादा बिच्छू ने वहां पर अंडा दे दिया, तो कोई व्यक्ति सोच सकता है कि भाई ये तो अभी तक तो धान था, इसमें तो बिच्छू निकल रहे हैं, तो बिच्छू कहां से आए? संभवतः धान से बिच्छू आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बिच्छू कहां से आ रहे हैं? बिच्छू तो आ रहे हैं माता बिच्छू से, क्योंकि अंडा तो माता बिच्छू ने दिया। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति जिसको ज्ञान नहीं है, जिसको जानकारी नहीं है, वो सोच सकता है कि जितने भी जीव उत्पन्न हो रहे हैं, शेर, चीता, भालू, हाथी, कि जितने भी जीव उत्पन्न हो रहे हैं तो प्रकृति से आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं, भगवत गीता के श्लोकों के माध्यम से समझ सकते हैं कि वास्तव में ये प्रकृति से नहीं आ रहे हैं। प्रकृति तो एक मात्र एक जरिया है, माता का रोल वो वहां पर निभा रही है, लेकिन बीज देने वाला पिता कौन है? बीज देने वाला पिता भगवान है। तो ये भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं। है ना। अब अगला श्लोक देखते हैं, चौथा श्लोक। तो चौथे श्लोक में भी लगभग लगभग वही बात यहाँ पर भगवान बता रहे हैं जो उन्होंने पिछले श्लोक में बताई है। बस थोड़ा सा उस पर बल देने का थोड़ा सा यहाँ पर अंतर आप देख सकते हैं। भगवान चौथे श्लोक में कह रहे हैं, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिर अहम बीज प्रदः पिता। अर्थात सर्वयोनिषु कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, सभी प्रकार की जीव योनियां, सभी प्रकार की जीव योनियां। जीव योनियां अर्थात अलग अलग प्रकार के जीव, कोई कुत्ते के शरीर में है, कोई गधे के शरीर में है, कोई हाथी के शरीर में है, कोई मनुष्य के शरीर में है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति, उनका जन्म कैसे संभव होता है? मूर्तयः मतलब वो मूर्त रूप कैसे लेते हैं, वो एक एक प्रकार से प्रकट रूप में कैसे आते हैं, ऐसा संभव कैसे होता है? भगवान कहते हैं, तासाम ब्रह्म महद योनिर, इस भौतिक प्रकृति में। देखिए यहाँ पर भी भगवान ने शब्द क्या लिखा है? ब्रह्म महद योनिर। और पिछले तीसरे श्लोक में क्या था? योनिर महद ब्रह्म, योनिर महद ब्रह्म, और यहाँ पर ब्रह्म महद योनिर, तासाम ब्रह्म महद योनिर अहम बीज प्रदः पिता। इस भौतिक प्रकृति में मैं बीज प्रदाता पिता हूं। तो ये देखिए यहाँ पर भगवान दृष्टिपात कर रहे हैं किसके ऊपर? प्रकृति के ऊपर। प्रकृति यहाँ माता दुर्गा देवी के रूप में यहाँ पर प्रकृति को दिखाया गया है। तो भगवान जो है दृष्टिपात करते हैं, और प्रकृति जो है अपने कारण से वो अलग अलग प्रकार के जीव योनियों, सर्व योनिषु कौन्तेय, और इस सारी प्रक्रिया में भगवान जो है कभी भी प्रकृति के संपर्क में नहीं आते हैं, केवल दृष्टिपात करके वो जो है वो प्रकृति को गर्भस्थ कर देते हैं। देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी के तात्पर्य में देखिए प्रमुख बात क्या लिखी है, ये सारे जीव माता भौतिक प्रकृति तथा बीज प्रदाता कृष्ण के द्वारा प्रकट होते हैं। तात्पर्य यह है कि भौतिक जगत जीवों को गर्भ में धारण किए है। भौतिक जगत अर्थात प्रकृति, महद योनिर, महद ब्रह्म, भौतिक जगत जीवों को गर्भ में धारण किए हैं, जो सृष्टि काल में अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विविध रूपों में प्रकट होते हैं। तो अब प्रकृति क्या करती है? जब ये जीव प्रकृति के गर्भ में आ जाते हैं, तो प्रकृति उन जीवों के जो पूर्व जन्मों के जो कर्म हैं
उनके अनुसार उनको अलग अलग शरीर जो है उनको प्रदान करती है, अलग अलग शरीर उनको प्रदान करती है। तो ये प्रकृति का कार्य है। 5वां श्लोक देखते हैं। अब यहाँ 5वें से 9वें श्लोक में जो विषय बताया गया है वो ये है कि किस प्रकार भौतिक गुण शुद्ध जीव को बांधते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है। पहले भी हमने इस चित्र पर चर्चा करी है कि कैसे ये 3 प्रकार के गुण, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, ये बांधते हैं। ये रस्सियों के समान यहाँ पर दिखाया गया है। और श्लोक में भी निबध्नन्ति, निबध्नन्ति मतलब बांधना, ये बांधते हैं। इस प्रकार का यहाँ पर भाव भगवान कहते हैं। तो श्लोक पढ़ेंगे। श्लोक का मूल विषय क्या है, मूल संदेश क्या है? गुणों के जादू के वशीभूत होकर जीव का बंधन होता है। जैसे हमने आपको बताया था ना, 22वें श्लोक 13वां अध्याय, कारणम गुण संगस्य, गुणों का संग है, अलग अलग प्रकार के विविध 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 प्रकार के दृश्य देखकर जीवात्मा जो है उनके प्रति आसक्त हो जाता है। किसी एक प्रकार के गुण के प्रति वो विशेष रूप से आसक्त होता है और वही निश्चय करता है, वही निर्णय करता है कि उसको किस प्रकार का शरीर दिया जाएगा। तो यहाँ भगवान अब बता रहे हैं कि कैसे गुण जो है वो आत्मा को बांधते हैं, किस प्रकार से बांधते हैं। तो सबसे पहले वो गुणों के बारे में बता रहे हैं कि कितने गुण हैं। सत्वं रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। अर्थात सत्वम रजस्तम इति, सत्व गुण, रजो गुण और तम, गुणः प्रकृति संभवा, ये 3 गुण भौतिक प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। तो देखिए भौतिक प्रकृति के अंदर हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था 24 तत्व हैं, 5 प्रकार के स्थूल तत्व, 5 प्रकार की कर्म इंद्रियां, 5 प्रकार के ज्ञानेंद्रियां, 5 प्रकार के इंद्रिय विषय, उसके बाद फिर मन, बुद्धि, अहंकार और उसके बाद प्रधान। तो ये 24 तत्व हमने पढ़े हैं। तो ये 24 के 24 तत्व जो हैं, इन सब में क्या वर्गीकरण किया जा सकता है? इनका वर्गीकरण किया जा सकता है सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इनमें से जितने भी, मान लीजिए पृथ्वी है तो पृथ्वी सतोगुणी पृथ्वी, पृथ्वी रजोगुणी पृथ्वी, पृथ्वी तमोगुणी पृथ्वी। इस प्रकार से जितने भी तत्व हैं, मन रजोगुणी मन, सतोगुणी मन, तमोगुणी मन, बुद्धि रजोगुणी बुद्धि, सतोगुणी बुद्धि, तमोगुणी बुद्धि, इस प्रकार से। तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे? गुण प्रकृति संभवा, ये 3 गुण भौतिक प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और क्या कार्य करते हैं? निबध्नन्ति महाबाहो। देखिए महाबाहो मतलब तुम बहुत बलशाली हो हे अर्जुन, लेकिन ये गुण इतने बलशाली हैं कि हर बलशाली से भी बलशाली व्यक्ति को निबध्नन्ति, हे महाबाहो, ये बांधते हैं, ये बांधते हैं। किसको बांधते हैं? देहे देहिनम अव्ययम, अव्यय जीव को जो भौतिक शरीर में है। देहे देहिनम, देही कौन हुआ? देही हुआ जीवात्मा, और ये जीवात्मा कहाँ है? ये देह में है। देहे देहिनम अव्ययम, और ये देही किस प्रकार का है? ये अव्यय है। अव्यय मतलब आत्मा तो आध्यात्मिक है, अनश्वर है, लेकिन ये उस नश्वर देह में ये अनश्वर आत्मा विराजमान है और उस अनश्वर आत्मा को इस शरीर से वास्तव में, हे महाबाहो, हे अर्जुन, ये 3 गुण जो है उसको बांध देते हैं, ये बांध देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जो है किसी दूसरे व्यक्ति को कैद करना हो तो रस्सी से जकड़ देता है ना, तो इसी प्रकार से ये जो तीनों गुण हैं, ये उस देही को, उस अव्यय आत्मा को देह के साथ, शरीर के साथ बांध देते हैं। अब ये गुण क्या है और ये बांधना जो है वास्तव में क्या होता है, इस पर हम थोड़ा सा अब यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ देखिए ये जो पहली पंक्ति है, ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य से नहीं है, ये वास्तव में गुण क्या होते हैं उसकी परिभाषा मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूं। तो गुण क्या होते हैं वास्तव में? गुण क्या कोई विचार है, या कोई ये अवधारणा है, कोई कॉन्सेप्ट है, या ये कोई वस्तु है? देखिए गुण जो है ये वास्तव में ना कोई विचार है ना कोई अवधारणा है। अवधारणा तो वास्तव में है, ये एक प्रकार से एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये एक वस्तु है। लेकिन ये वस्तु ऐसी नहीं है जो स्थूल है, जिसे आप छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं। ये वस्तु एक प्रकार से सूक्ष्म रूप में हमारे सबके साथ ये जुड़ी रहती है। तो
इसको हम कैसे, इसकी व्याख्या कैसे करें? तो ये गुण क्या है? ये एक प्रकार की सूक्ष्म शक्ति है, एक प्रकार की सूक्ष्म शक्ति है, जो स्थूल पदार्थ और चेतना के बीच का परस्पर प्रभाव तय करती है। किसके बीच में बात हो रही है? स्थूल पदार्थ। स्थूल पदार्थ क्या हुआ? जैसे ये शरीर हुआ, ये स्थूल है, इसको आप छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, ये स्थूल पदार्थ है, ग्रॉस मैटर है। और चेतना, चेतना क्या हुई? आत्मा है। ये स्थूल पदार्थ और चेतना के बीच का परस्पर प्रभाव तय करती है। परस्पर प्रभाव मतलब, देखिए, जब ये जो जीवात्मा है, जब ये शरीर के अंदर होती है, तो ये तीनों गुण उस जीवात्मा पर अपना प्रभाव डालते हैं, अपना असर डालते हैं। उदाहरण के रूप में, जब हम धरती पर चलते हैं, तो ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसके कारण हम पृथ्वी पर टिके रहते हैं, बंधे रहते हैं, इस पर चलते हैं। तो जब हम चलते हैं तो गुरुत्वाकर्षण की जो शक्ति है, वो हमारे ऊपर हर समय कार्य करती रहती है, प्रभाव डालती रहती है। इस प्रकार ये जो गुण हैं, ये पदार्थ आते कहां से हैं? आते ये पदार्थों से है, शरीर से आते हैं। शरीर कहां से बना है? भौतिक प्रकृति के 24 तत्वों से बना है। उन 24 तत्वों में क्या बात है? ये 24 तत्वों में तीनों गुण जो हैं वो मिले रहते हैं। तो ये तीनों गुण जो इस शरीर के अंदर हैं, ये जो आत्मा इस शरीर के अंदर उपस्थित है, इस पर अपना प्रभाव डालते रहते हैं। वैसे ही जैसे गुरुत्वाकर्षण की शक्ति जो है, किसी व्यक्ति के ऊपर अपना प्रभाव डालती रहती है। और जिस प्रकार का ये प्रभाव डालते हैं, जिस प्रकार का ये गुण प्रभाव डालते हैं, तीनों गुणों के अलग-अलग प्रभाव हैं। और जिस प्रकार का प्रभाव ये शरीर पर डालते हैं, वो तय करता है कि जो स्थूल पदार्थ है, वो किस प्रकार से व्यवहार करता है। इसका परस्पर प्रभाव ये कहां से तय होता है? ये वास्तव में तय होता है इस स्थूल पदार्थ और चेतना के बीच में, जो ये अदृश्य शक्ति, ये जो सूक्ष्म शक्ति जो प्रभाव डालती है, उससे प्रभाव तय होता है। उदाहरण के रूप में आप कल्पना कीजिए एक सिनेमा घर का, और उस सिनेमा घर में 3 लोग बैठे हैं। उसमें एक व्यक्ति के ऊपर प्रभाव सत्वगुण का है, एक व्यक्ति के ऊपर प्रभाव तमोगुण का है, और एक व्यक्ति के ऊपर प्रभाव रजोगुण का है। अब सिनेमा घर में फिल्म चल रही है, और सिनेमा घर में एकदम से आग लग गई। तो आग लगने से क्या होता है? इन तीनों लोगों पर अलग-अलग प्रभाव होगा। जो व्यक्ति तमोगुण में है, वो बिल्कुल एकदम से एक ये कह सकते हैं जैसे जड़ हो जाएगा, जम जाएगा। वो समझ नहीं पाएगा मैं क्या करूं। वो भय से और चिंता से इतना इतना ग्रस्त हो जाएगा कि वो एकदम जड़ होके वो अपनी सीट पे बैठा रहेगा, वो ना हिल सकेगा ना डुल सकेगा। दूसरा, जो व्यक्ति रजोगुण में है, उस पर क्या प्रभाव होगा? उस पर प्रभाव होगा, रजोगुण की बात होती है, गुण होता है सक्रियता। तो वो तुरंत ही बिना सोचे समझे वो भागने लगेगा, इधर-उधर भाग-दौड़ करने लगेगा, दरवाजा देखेगा कि बाहर निकलने का दरवाजा कौन-सा है। और यदि उस सिनेमा घर में बहुत सारे लोग इस रजोगुणी प्रवृत्ति के होंगे, तो वो तुरंत भागेंगे दरवाजे की ओर और भगदड़ मच जाएगी। तो ये रजोगुण का प्रभाव है। तीसरा प्रभाव आप समझिए, सतोगुणी व्यक्ति के ऊपर क्या प्रभाव होगा? सतोगुणी व्यक्ति दिमाग से सोचेगा, बुद्धि लगाएगा, जल्दीबाजी नहीं करेगा। ना वो एक तमोगुणी व्यक्ति की तरह जड़ हो जाएगा। वो सोचेगा आग लग गई है, क्या आसपास कोई फायर अग्नि अग्नि बुझाने का कोई यंत्र है? फायर एक्सटिंग्विशर कोई यहाँ पर सिनेमा हॉल में लगा है? यदि वहां पर लगा है तो वो उसे खोजेगा, और फिर जहां आग लगी है वहां पर उसको बुझाने का प्रयास करेगा, प्रबंध करेगा। तो इस प्रकार से ये गुण क्या है? ये एक सूक्ष्म शक्ति के समान है, जो स्थूल पदार्थ और चेतना के बीच का परस्पर प्रभाव उनको तय करते हैं। तो ये हम सभी के जीवन में इनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। तो हम आगे भी और चर्चा करेंगे, उस पर ध्यान देंगे, देखते रहिए। फिर अगली जो यहाँ पर बिंदु लिया गया है, ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य से लिया गया है। इसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं, चूंकि जीवों को प्रकृति की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर मिले हुए हैं, अतएव वे उसी प्रकृति के अनुसार
कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि किसी को सतोगुणी शरीर मिला है, किसी को तमोगुणी शरीर मिला है, किसी को रजोगुणी शरीर मिला है, और उस जिस प्रकार का उनको शरीर मिला है, उसी प्रकार का व्यवहार करने के लिए वो वास्तव में प्रेरित होते रहते हैं, बार-बार प्रेरित होते रहते हैं। उस पर उनका बहुत ज्यादा वश नहीं चलता है। जैसे रस्सी से किसी व्यक्ति को बांध दिया जाए तो उसका वश नहीं चलता है, इसी प्रकार से ये जो गुण हैं, व्यक्ति को एक विशेष प्रकार के स्वभाव से बांध देते हैं। तो जैसी भी परिस्थिति होती है, उसके परिस्थिति के अनुसार जो भी व्यक्ति जिस भी गुण में होता है, उसके अनुसार वो व्यवहार करने लगता है। तो यहाँ पर भगवान ने ये बताया है कि गुण क्या होते हैं और कैसे ये जीवों को अलग-अलग तरीके से बांधते हैं। अब छठवें श्लोक में भगवान सत्व गुण का वर्णन करते हैं। सत्व गुण कैसे बांधता है? सत्व गुण की व्याख्या करते हुए भगवान बोलते हैं, तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशक अमनामयम्। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम्। सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघा। सत्व गुण तीनों गुणों में शुद्धतम है। तत्र सत्वम निर्मलत्वात्। तत्र मतलब जो अभी 5वें श्लोक में मैंने 3 गुण बताए हैं, सत्व रजस तमस, उनमें से सत्व जो है वो निर्मलत्वात्, वो सबसे शुद्ध है, प्योर। और इसके इसके विशेषताएं क्या हैं? प्रकाशकम अनामयम। दो चीजें वो बता रहे हैं, एक तो प्रकाश और एक अनामयम है। प्रकाश का अर्थ क्या होता है? प्रकाश का अर्थ हम यहां निकाल सकते हैं, ये बुद्धि है, ज्ञान से हमें प्रकाशित करता है। जैसे कि हम ज्ञान द्वारा अपने जीवन में आचरण करते हैं, अच्छे बुरे का भेद समझते हैं, विवेक बुद्धि विकसित करते हैं, तो प्रकाशकम प्रकाश प्रदान करने वाला है, अर्थात ज्ञान प्रदान करने वाला है। और अनामयम, अनामयम अर्थात क्योंकि व्यक्ति ज्ञान के अनुसार अपना जीवन का यापन करता है, अपने जीवन में आचरण करता है, तो वास्तव में बहुत ज्यादा वो पाप में नहीं पड़ता है, पाप कर्मों में लिप्त नहीं होता है, क्योंकि ज्ञान के अनुसार चलता है। तो इसीलिए अनामयम कहा गया है, अर्थात पाप तथा क्लेशों से मुक्त कराने वाला है। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम। फिर इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम ये होता है, सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चानघ। ये हमें सुख देता है, क्योंकि ज्ञानवान होता है वो व्यक्ति, और चूंकि ज्ञान होता है, पाप नहीं करता है, तो सुखी रहता है? और ज्ञान संगेन, लेकिन बधनाति, फिर भी ये बांधने वाला है, ये बंधनकारी है। किससे बांधता है? ये उस सुख की भावना से बांधता है, ये उस ज्ञान की भावना से बांधता है। ए चानघ, चानघ मतलब हे पाप रहित व्यक्ति, ये ऐसा वास्तव में इसका प्रभाव होता है कि इस गुण में जो स्थित लोग जो होते हैं, वो सुख और ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। अब आपके मन में जिज्ञासा हो रही होगी कि भाई कोई सुख और ज्ञान से कैसे बंधन बंध सकता है? वास्तव में सुख और ज्ञान तो बंधन से छुड़ाने वाला होना चाहिए, लेकिन ये बंधनकारी कैसे हो सकता है? इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे प्रभुपाद जी के तात्पर्यों के माध्यम से। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में यहां लिखते हैं, सर्वप्रथम सतोगुण पर विचार किया गया है। इस जगत में सतोगुण विकसित करने का लाभ यह होता है कि मनुष्य अन्य बद्ध जीवों की तुलना में अधिक चतुर हो जाता है, मतलब ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, बुद्धिमान होता है। सतोगुणी पुरुष को भौतिक कष्ट उतना पीड़ित नहीं करते, और उसमें भौतिक ज्ञान की प्रगति करने की सूझ होती है। क्योंकि अनामयम है, ज्ञान से चलता है, बुद्धि से चलता है, तो अच्छा भौतिक जगत में प्रगति करता है, मतलब पढ़ाई लिखाई में अच्छा होगा है। कोई भी चीज उसे यदि आपको सिखानी होगी तो वो बड़ी जल्दी उसको पकड़ लेगा, बड़ा जल्दी उसको समझ लेगा। और फिर उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद जी, इसका प्रतिनिधि ब्राह्मण है। तो जो ब्राह्मण स्वभाव के लोग होते हैं, वो वास्तव में सतो गुण में स्थित होते हैं। इसका प्रतिनिधि ब्राह्मण है, जो सतो गुण में माना जाता है। इसीलिए ब्राह्मण का जो कार्य है वो है पढ़ना, पढ़ाना,
ज्ञान अर्जन करना, ज्ञान का वितरण करना है। जितने भी मान लीजिए बड़ी-बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो संस्थाएं हैं, उनमें जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, जो प्लानिंग करते हैं, वो कौन होते हैं? वो इसी प्रकार के गुणों के व्यक्ति होते हैं, सतोगुणी व्यक्ति होते हैं, जो धैर्य से सोचते हैं, समझते हैं। इसलिए यहाँ पर बोला है, इसका प्रतिनिधि कौन है? ब्राह्मण है, जो सतोगुणी माना जाता है। सुख का यह भाव इस विचार के कारण है कि सतोगुण में पाप कर्मों से प्रायः मुक्त रहा जाता है। तो पाप कर्मों से मुक्त कैसे है? क्योंकि वो और मतलब सुखी क्यों है? क्योंकि वो ज्ञान से काम करता है, इसलिए पाप कर्म नहीं करता है, इसलिए वो जनरली सुखी रहता है। वास्तव में वैदिक साहित्य में यह कहा गया है कि सतोगुण का अर्थ ही है अधिक ज्ञान तथा सुख का अधिकाधिक अनुभव। तो ये प्रभुपाद जी ने बताया गया है कि जो सतोगुणी होता है वो ज्ञान और सुख का अनुभव अधिक से अधिक करता है। ये छठवां श्लोक और पढ़ेंगे, मतलब ये तात्पर्य और पढ़ेंगे और फिर आज की कक्षा को विराम देंगे। अंतिम स्लाइड है आज की। अब प्रभुपाद जी यहाँ उस बात पर बल दे रहे हैं कि भाई देखो, सतोगुण में वास्तव में बंधनकारी क्यों होता है, वो थोड़ा ध्यान से समझिए। बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और आज समझ लीजिए आज की कक्षा एक तरह से बड़ा हाईलाइट पॉइंट है। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, सारी कठिनाई यह है कि जब मनुष्य सतोगुण में स्थित होता है तो उसे ऐसा अनुभव होता है कि वह ज्ञान में आगे है और अन्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। ये देखिए, ये समस्या का कारण है। उसके अंदर एक सुपीरियोरिटी, एक श्रेष्ठता का भाव सतोगुण में आने के कारण ये यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है। मैं तो अच्छा हूं, मैं तो उससे सुपीरियर हूं। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं अहंकार। ये एक प्रकार का अहंकार है। वह ज्ञान में आगे है और अन्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ है, और वह इसी भावना से इस प्रकार वह बद्ध हो जाता है। तो उसे कौन बांधता है? यह अहंकार का भाव बांधता है। इसके विपरीत भक्त कैसे सोचता है? भक्त सोचता है कि ये जो सतोगुण का मुझे शरीर मिला है, ये भगवान की कृपा से मिला है, और भगवान की कृपा से मिलने के कारण वास्तव में मैं आज की तारीख में जो भी सफलता प्राप्त कर पाया हूं, इसी कारण से कर पाया हूं। तो वो अहंकार का भाव चला जाता है। जब वो श्रेय भगवान को दे देता है तो अहंकार का भाव समाप्त हो जाता है। इसके उदाहरण कौन है? जो ज्ञान में आगे हैं, अन्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं, ये कौन लोग होते हैं समाज में? इसका उदाहरण है वैज्ञानिक तथा दार्शनिक। देखिए, पिछली स्लाइड में मैंने आपको यहाँ आइंस्टाइन जी की यहाँ पर एक चित्र दिखाया था। या तो ये वैज्ञानिक हैं, बड़े महान वैज्ञानिक हैं। तो क्या लिखते हैं यहाँ पर? इसका उदाहरण है वैज्ञानिक तथा दार्शनिक। दार्शनिक मतलब फिलोसफर। इनमें से प्रत्येक क्यों अपने ज्ञान का गर्व रहता है, और चूंकि वे अपने रहन सहन को सुधार लेते हैं, अतएव उन्हें भौतिक सुख की अनुभूति होती है। बद्ध जीवन में अधिक सुख का यह भाव उन्हें भौतिक प्रकृति के गुणों से बांध देता है। अतएव वे सतोगुण में रहकर कर्म करने के लिए आकृष्ट होते हैं, और जब तक इस प्रकार कर्म करते रहने का आकर्षण बना रहता है, तब तक उन्हें किसी ना किसी प्रकार का शरीर धारण करना पड़ता है। कारणम गुण संगस्य सद असद योनि जन्मसु। जब तक गुणों का संग बना रहता है, 13वां अध्याय 22वां श्लोक, कारणम गुण संगस्य है। इस प्रकार उनकी मुक्ति की या वैकुंठ लोक जाने की कोई संभावना नहीं रह जाती। वे बारंबार दार्शनिक, वैज्ञानिक या कवि बनते रहते हैं और बारंबार जन्म मृत्यु के उन्हीं दोषों में बंधते रहते हैं। लेकिन माया मोह के कारण वे सोचते हैं कि इस प्रकार का जीवन आनंदप्रद है। तो आप समझिए कि सतोगुण जो संभवतः किसी किसी को लग सकता है, प्रतीत हो सकता है कि मुक्ति का कारण होगा, मोक्ष का कारण होगा, लेकिन यदि हम सतोगुणी होने के बावजूद भी इस प्रकार का गर्व करते हैं कि हम ज्ञान में श्रेष्ठ हैं, अन्यों से बहुत आगे हैं, तो हमें भी अगेन एंड अगेन, बारंबार है, इसी प्रकार का सतोगुणी शरीर लेना पड़ेगा। हमारी मुक्ति का मार्ग बंद हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि कैसे सतोगुण जो है वो बंधन का कारण है। तो आज की कक्षा को हम यहीं विश्राम देते हैं। 7वें और 8वें के बारे में हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। यदि आपका कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है, तो हम उस पर चर्चा आप कर सकते हैं। आप माइक खोलकर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
हाँ? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ नर्मदा माता जी बताइए। हाँ, बहुत सुंदर ढंग से आपने 14वां अध्याय बहुत ही सुंदर ढंग से समझ आए, और महत्व तत्व का तो आज पूरा ही समझा दिया आपने बहुत सुंदर ढंग से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका हाँ जी, आशीर्वाद। आपका धन्यवाद है, इतने सुंदर ढंग से, बहुत बहुत ज्यादा सुंदर ढंग से आपने 14वां अध्याय समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हाँ जी, जी, धन्यवाद माता बहुत जी। सुंदर ढंग है, बहुत सुंदर ढंग है प्रभु जी आपका। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी। आशीर्वाद बनाए रखिए। हाँ जी। जी सर, आप हरे कैसे कृष्णा। काम चल रहा हरे है? कृष्णा करतार प्रभु जी। दंडवत। दंडवत प्रभु जी। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। एक्सलेंट, बियॉन्ड एनी वर्ड्स, व्याख्या के लायक नहीं है। धन्यवाद बहुत ही अच्छा धन्यवाद है, प्रभु जी। सुंदर है, जो बहुत भी बहुत बोलूं धन्यवाद। कम है। अपना आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखो संतों पर, चलिए इसी धन्यवाद। तरह हमारा मार्गदर्शन करते रहो। प्रभुपाद जी कर रहे हैं मार्गदर्शन। धन्यवाद प्रभु। इसी तरह अवलोकन करें। हाँ, जी। वो तो देखो अभी अभी शरीर में तो आप है ना, वो चलिए तो अभी विचारों में है, वो जी। तो फोटो में है, सब जगह है। चलिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा जी, धन्यवाद। माता जी ने पहले मेरे से ज्यादा बोल दिया, मैं उससे ज्यादा क्या बोलूं। अच्छा जी, अच्छा जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ जी, हरे अन्य कोई प्रश्न आपका? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ रेवती प्राणनाथ प्रभु बताइए। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर समझाया, बहुत मन में उतर जाता है एकदम, आप समझाते हैं तो अच्छा जी, धन्यवाद माता जी। अच्छी तरह से समझाते हैं आप। चलिए धन्यवाद। वैसे अध्याय वास्तव में रोचक है बहुत, आप देखिएगा आगे आगे और रोचक आएगा जी। आनंद जी प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी बताइए। अगर समय है तो मैं पूछ सकता हूँ? अवश्य जी, अवश्य। हाँ जी, ये जो तीनों गुण हैं, सतो रजो तमो गुण, इनका कुछ कर्म फल से भी है रिलेशन? हाँ, कर्म फल से ही और तो। कार्य हाँ, और कारण से भी कुछ रिलेशन है? हाँ, कार्य का मतलब होता जरा है अगर कुछ है। कार्य का मतलब होता है परिणाम, और कारण होता है कारण। जी गुरु। कारण और परिणाम, तो जी मतलब जी, हम कॉज एंड जैसे इफेक्ट। कर्म हाँ करते जी हैं, जैसे कर्म जी करते हैं उसी प्रकार का जी हमको वास्तव में चेतना जो है हम विकसित करते रहते हैं, जी है गुरु ना। जी। तो जैसे सतोगुणी व्यक्ति, जैसे इसमें आपने पढ़ा कि सतोगुणी व्यक्ति जी ज्ञान के अनुसार कार्य करता रहता जी है, और ज्ञान के अनुसार कार्य करता है तो पाप कर्म नहीं करता है, तो जी उसको गुरु बार जी। बार सतोगुणी शरीर मिलता रहता है, जी गुरु जी। बार बार मिलता रहता है। जी गुरु तो जी। वास्तव में ये जो गुण हैं ये हमारी चेतना पर प्रभाव डालते हैं, जी और गुरु जब ये जी। हमारी चेतना पर प्रभाव डालते हैं, जैसा प्रभाव डालते हैं हम वैसा कार्य करने के लिए बाध्य होते हैं, और जी जैसा हम कार्य करते हैं उस प्रकार का हमें अगले जन्म में योनि शरीर मिल जाता है। जी तो ये कार्य जी कारण का पूरा यहाँ पर आप देख सकते हैं। कारणम गुण संगस्य, जैसे उस श्लोक में लिखा है ना 22वें श्लोक में, कारणम गुण जी जी संगस्य सद असद योनि जन्मसु। जी। फिर ये कर्म फल भी वैसे ही हो जाएगा, फल, फिर इसका ये मतलब सद है कि असद कर्मों योनि का फल भी जन्मसु है जो है, ये फल मिला ना उसको, जिस प्रकार के कर्मों गुण से वो आसक्त हुआ उसका फल उसी प्रकार की योनि के माध्यम से उसको मिला, उसका तो शरीर उसको मिला। इसमें इसका मतलब मोक्ष का कोई चांस नहीं है इसमें, सिर्फ जब तक गुण में लिप्त रहेंगे मोक्ष का चांस नहीं है, अन्यथा या यूं कहिए जब तक भगवान की कृपा नहीं होती, भगवान की जी कृपा हो जाए तो गुणों में है नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता है। भगवान आपको जी अशुद्ध जी अशुद्ध अवस्था से भी उठा सकते हैं ऊपर, जी भगवान के जी पास ये शक्ति है। लेकिन जी जीव गुरु जी। स्वयं अपनी शक्ति के द्वारा वो बिना गुणों से मुक्ति प्राप्त किए वो मोक्ष नहीं ले सकता, भगवान के धाम नहीं जा सकता। वो उसमें गुरु जी का भी तो रोल है ना जी? गुरु जी का रोल इतना है कि वो अपने अपने दर्शन की प्रस्तुति के माध्यम से, शास्त्रों को समझाने के माध्यम से, जो शिष्य है, जो हाँ पढ़ने जी वाला है, उसके जो जी उसके जो डाउट्स हैं, जो उसके संशय हैं, उन्हें दूर करे, जी गुरु। उन्हें दूर करे। और पर और जब शिष्य जो पर है वो उन संशयों को दूर करने के बाद उचित मार्ग पर चलता है,
तब वास्तव जी में गुरुजी। वो गुरु की कृपा का पात्र भी बनता है, गुरु का आशीर्वाद भी प्राप्त करता है, और फिर वो भगवान जी। के धाम पहुंचने के लिए उसका रास्ता जो है वो प्रशस्त होता है। लेकिन शिष्य सिर्फ ये नहीं कह सकता कि गुरु के माध्यम से सिर्फ वो ऊपर भगवान तक पहुंच सकता है। गुरु का अपना रोल है और शिष्य का अपना रोल है। पर ये जो है, मैं इतने सालों से मैं जो गुरुओं से सुनता आया हूँ, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा है। तो इसमें तो गुरु को ही महत्व दिया गया जी, गुरु कृपा से ही दिया गया जी। देखिए गुरु के जैसे गुरु क्यों बनता है? जी, गुरु इसलिए बनता है क्योंकि वो भगवान के शब्दों को दोहराता है, इसलिए उसको गुरु कहा जाता है। जी तो गुरु भगवान का वास्तव में सेवक होता है जी और गुरु वास्तव में भगवान के अत्यंत निकट होता है। जी गुरु तो इसीलिए उसको शास्त्रों में वही दर्जा दिया गया है जो भगवान को दिया गया है। उसकी भी, जी चूंकि जी जैसे भारत सरकार है या किसी देश की सरकार है, तो जी उस सरकार के दफ्तर से यदि कोई चपड़ासी आपके घर पे आ जाए, तो आप जी उस चपड़ासी को भी वही आदर सम्मान देते हैं जो आप भारत सरकार के प्राइम मिनिस्टर को देते हैं, प्रधानमंत्री को देते हैं, जी है गुरु ना? जी। क्योंकि वो भारत सरकार से आया है। इस समय वो एक साधारण चपड़ासी अवश्य हो सकता है, लेकिन भारत सरकार के द्वारा आवेशित उसके अंदर शक्तियां हैं, जिसके माध्यम से वो या तो आपको घर से बाहर निकाल सकता है या तो आपको वो बहुत बड़ा पुरस्कार भी दे सकता है। तो इसलिए गुरु की कृपा आप समझिए कि वो भगवान के ही दायरे में रहकर गुरु जो है वो अपनी कृपा कर सकते हैं। चूंकि वो भगवान जी के निकट होता है, इसलिए जी जब वो अपनी कृपा किसी शिष्य पर करता है, तो जी गुरु भगवान उसका नोटिस लेते हैं। जी गुरु भगवान, जैसे भारत सरकार का कोई बहुत अच्छा कर्मचारी है और जी वो जी अपनी अपनी रिकमेंडेशन दे कि जी फलाना जो व्यक्ति है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो भारत सरकार उसका संज्ञान लेती है, उसको जी जानकारी में गुरु लाती है ना? जी इसी तरीके से गुरु भी यदि किसी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाते हैं, प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद रखते हैं, तो भगवान उसको महत्व देते जी हैं। जी गुरु जी हाँ, पर वो तो कबीर जी का भी दुआ है ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पा, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताया। तो गुरुजी तो गुरुजी हैं, आपका दर्जा तो नहीं कोई ले सकता। गुरु जी हैं और हाँ। गुरु जो है वो ज्ञान देखते हुए संशय दूर करते हैं और भक्त का जो है वो मार्ग आगे सुगम बनाते हैं। ये गुरु का रोल जी है। गुरु जी गुरु थैंक यू गुरु जी, चलिए, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो अंतिम कॉल, अगर कोई और प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम अपनी कक्षा को यहाँ विश्राम देते हैं। चलिए, कोई प्रश्न नहीं है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद जी। अगली कक्षा में पुनः एक बार फिर मिलेंगे। यदि क्विज मैं तैयार कर पाया तो आपको वो प्रेषित कर दूंगा, अन्यथा अध्याय 14 पर आगे हम अपनी रजोगुण से चर्चा बनाए रखेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।